इतना पतला वो लिबास पहनती थी, इसलिए उस अजाब में वो गिरफ्तार कर दी गई। मैं पूछना चाहता हूँ, ऐ इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, तुम्हारा जिस्म बहुत नाजुक है, तुम बहुत कमजोर हो, तुम्हें सिनफे नाजुक कहा गया है। मर्द तो मर्द है, अगर अल्लाह अपना अजाब पत्थर और पहाड़ों पर डाल दे तो पहाड़ भी अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरी बहनों, तुम अल्लाह के अजाब को कैसे बर्दाश्त कर सकोगी? तुम्हारा ये नाजुक वजूद अल्लाह के अजाब को किस कदर बर्दाश्त करने की ताकत रखता है, जरा सोचो तो सही। आज तुम अपने हुस्न की नुमाइश कर रही हो, आज तुम बारीक और पतले कपड़े पहन करके अपने हुस्न को दुनिया के सामने जाहिर कर रही हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? ये तुम्हारा हुस्न ज्यादा दिन तक तुम्हारे पास न रह सकेगा। जवानी कितने दिन के लिए आती है? जवानी आती है जाने के लिए, जवानी आती है खत्म होने के लिए। ज्यादा से ज्यादा जवानी 10 से 15 साल तक तुम्हारे पास रहेगी। अपनी जवानी की उम्र में तुम अपने हुस्न की नुमाइश कर लो, तुम अपने हुस्न की खूब नुमाइश करोगी। उसके बाद फिर क्या है? जिस हुस्न की तुम नुमाइश कर रही हो, ये नुमाइश तुम्हारा करना इसी तुम्हारे खूबसूरत चेहरे को कभी कब्र के कीड़े खाएंगे, कभी कब्र की मिट्टी खाएगी। अपनी बड़ी बड़ी आंखों में काजल लगाकर, अपनी खूबसूरत आंखों में काजल लगाकर बार बार आईनों को देखती हो और बार बार औरतों पे फख्र महसूस करती हो कि मेरी आंखें इतनी खूबसूरत है, मेरा चेहरा इतना खूबसूरत है। अरे नादानो, तुम्हारे खूबसूरत चेहरे की हकीकत क्या है? अगर तुम्हारे चेहरे पर चंद फुंसियां निकल आए तो तुम्हारा शौहर भी तुम्हारी तरफ निगाह उठाकर देखने को तैयार न होगा। मगर अल्लाह अकबर, इस दुनिया के अंदर अपने चेहरे को हसीन बनाने के लिए, अपने चेहरों को खूबसूरत बनाने के लिए इस कदर एहतमाम करती हो और खूबसूरत चेहरे पे इतना मटक मटक कर इतराती हो। ये तुम्हारा खूबसूरत चेहरा कब्र के अंदर 3 दिन के अंदर बिगड़ जाएगा। 3 दिन के अंदर इसे कब्र के कीड़े खाएंगे। हजरत सईद इब्ने मुसय्यिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, जब हजरत अली मुर्तजा के साथ मैं कब्रस्तान गया तो मैंने जाने के बाद क्या देखा? अली मुर्तजा ने कब्र वालों को सलाम किया और सलाम करने के बाद पूछा, ए कब्र वालों, तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हारी क्या कैफियत है? तो एक कब्र से आवाज आई, अली क्या पूछते हो? जिस खूबसूरत बालों को हम दिन में कई मर्तबा संवारते थे, वो बाल हमारी खोपड़ियों से झड़ चुके हैं। ए अली के मुर्तजा, जिन आंखों पर हम बहुत फख्र करते थे, वो आंखों के गुदे बह बह करके गालों से गिर रहे हैं। जिस चेहरे के और गालों की सुर्खी पर हम इतराते थे, उन गालों के गोश्त को कीड़ों ने खाना शुरू कर दिया है। अब तुम हमारा हाल क्या पूछते हो? जिस जिस्म पर परफ्यूम लगाकर, जिस जिस्म पर इत्र लगाकर दुनिया के सामने फख्र महसूस करते थे, उस जिस्म को अजदहे डस रहे हैं। ए अली, अब हम तुम्हें अपना क्या हाल सुनाए? ए इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, अपने बड़े बालों की नुमाइश के लिए तुम इस कदर सरगर्दा नजर आती हो, इस कदर को लाहो पर कोशा नजर आती हो। ये तुम्हारे बाल तुम्हारी कब्र में झड़ जाएंगे, ये तुम्हारी आंखें इसे कब्र के बिच्छू खाएंगे, हशरातुल अर्द इसे खाएंगे। और अल्लाह के रसूल तो यहां तक फरमाते हैं, आज औरतें अपने हुस्न का गलत इस्तेमाल करके कभी किसी गैर महरम लड़के से मोहब्बत का पैगाम देती नजर आती है। प्यारो मोहब्बत के नाम पर अजनबी लड़कों से दोस्ती करती नजर आती है। और यह आज फैशन बन चुका है, इसे ऐब नहीं समझा जाता। वो औरतें कान खोलकर सुन ले जो लोगों से गलत ताल्लुकात कायम करती हैं। फरमाया गया, जिन औरतों ने दूसरे मर्दों से ताल्लुकात कायम करना तो बहुत बड़ा जुर्म है। एक मर्तबा अपना हाथ किसी दूसरे मर्द के हाथ में दिया होगा, उस औरत पर अल्लाह उसकी कब्र में 99 सांप मुसल्लत फरमाएगा और उसमें से एक सांप की ताकत का आलम यह होगा
कि वो सांप अगर सांस ले दुनिया में, वो सांप अगर दुनिया में सांस ले तो उसकी सांस की गर्मी से पूरी दुनिया के इंसान मर जाए। और अगर वो सांप किसी पहाड़ पर अपनी दुम को मार दे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। इतना ताकतवर वो सांप है। ऐसे ऐसे ताकतवर 99 सांप उस औरत पर मुसल्लत किए जाएंगे जिसने एक मर्तबा अपना हाथ किसी गैर मर्द के हाथ में दिया होगा। आज लड़कों से दोस्ती फैशन समझा जा रहा है। बच्चियां सज धज कर स्कूल और कॉलेज का रुख इसलिए करती हैं, इल्ला माशाअल्लाह सबकी बात नहीं करता कि लड़के उन्हें देखे उनकी तरफ मुतवज्जे हों। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने मेराज की रात एक मंजर देखा कि आग की कैंची से कुछ औरतों की जिल्दें काटी जा रही है। आग की कैंची से उनकी जिल्दें काटी जा रही है। जो खवातीन ऑपरेशन को जानती है और जिनका ऑपरेशन किसी मकाम पर यह कहां हुआ है या उन्होंने ऑपरेशन की दास्तान को सुना होगा तो उन्हें मालूम होगा कि जब किसी की जिल्द डॉक्टर काटता है तो पहले उसे बेहोश करता है, फिर बड़ी नजाकत के साथ हल्के हल्के अंदाज से काटता है। फिर जब होश आता है तो इंसान कितना तड़पता है, कितना बेचैन होता है, कितना बेकरार होता है। बहुत एहतियात के साथ अगर बेहोश करके इंसान की जिल्द काटी जाए तो इंसान इतना तड़पता है। मेरी बहनों जरा सोचो तो सही कि आग की कैंची से कुछ औरतों की जिल्दें काटी जा रही थी। गैबदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं वो मंजर देखकर बेकरार हो गया। मैंने पूछा, जिब्रील ये कौन औरतें हैं और इन पर ये अजाब क्यों है? तो जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो इसलिए बन संवर के घर से निकलती थी कि मर्द इनकी तरफ रागिब हो और इनकी तरफ देखे, इसलिए इन्हें इस अजाब में मुब्तला किया गया। ऐ इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, तुम मगरबी तहजीब और फैशन पर अमल करने के बाद बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो सकती, बहुत ज्यादा कामरान नहीं हो सकती। और सुनो, ये दुनिया ऐसी बदतरीन जगह है, ये दुनिया ऐसा बदतरीन मकाम है, यहां कोई किसी का नहीं। जब तक तुम्हारी जवानी तुम्हारे पास है, हर आने वाला तुम्हारे करीब आने की सोचेगा। तुम्हारे हुस्न को फूल की तरह जो हुस्न अल्लाह ने अता किया है उसको मल देने के बाद वो ऐसा गायब होगा कि फिर तुम्हें कहीं नजर नहीं आएगा। आजकल ये बातें भी सुनने में आ रही है कि ये चीज भी फैशन बनती जा रही है कि एक औरत शौहर के होने के बावजूद दूसरों की तरफ निगाह करती है या दूसरों के बहलाने फुसलाने पर, कभी जेवर के लालच देने पर, कभी दौलत की लालच देने पर, कभी कारों में और बाइक पर घूमने की लालच देने पर औरतें फिसल जाती है। दरअसल गलती औरतों की नहीं है, इसलिए कि ये बेचारी नाकिसुल अक्ल है, बहुत जल्दी किसी के फंदे में आ जाती है, बहुत जल्दी कोई ने इस्तेमाल कर जाता है, बहुत जल्दी कोई ने यूज कर लेता है। मगर मेरी बहनों, मेरी बात का बुरा न मानना, मैं तुम्हारे नबी का नवासा और तुम्हारा छोटा सा भाई हूँ। मैं तुम्हारी खैरखाई के लिए ये बातें अर्ज कर रहा हूँ, वरना औरतें ये ना कहें कि मिंबर पर बैठकर हमसे ये क्या बातें कही जा रही है। मैं ये नहीं कहता कि इज्तिमा में आने वाली सारी औरतें बुरी हैं, मैं ये बातें सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि जो बुरी औरतें हैं तुम जाकर के उन औरतों को ये बातें बताओ ताकि वो इस्तेमाल होने से बच जाएं, ताकि वो गलत कामों से बच जाएं। मेरी बहनों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे पास जवानी ज्यादा दिन तक रहने वाली नहीं है, 10 से 15 साल तक तुम्हारी जवानी तुम्हारे पास रहेगी। और सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों का सबसे
सबसे बड़ा जेवर औरत की शर्म हया है। जो औरत जितनी बाहया है वो औरत उतनी ज्यादा मुअज़्ज़ज़ है, वो औरत उतनी ज्यादा मुकर्रम है। सुनो, अगर तुम्हारा शौहर गरीब है, अगर तुम्हारा शौहर बहुत ज्यादा नादार और मुफलिस है, तब भी उसी शौहर के साथ वफादारी करो, उसके साथ गद्दारी मत करो। अगर कोई इंसान कितना ही जेवर का लालच दे, कितनी दौलत का लालच दे, कितने ही कारों में बाइक पे घूमने फिरने का लालच दे, कभी किसी की तरफ निगाह उठाकर न देखना। इसलिए कि अगर दुनिया के अंदर किसी के जेवर के लालच में फंसकर, अगर किसी दुनियादार इंसान की लालच में आकर तुम अपनी आबरू का सौदा कर बैठोगी, तुम अपनी इज्जत का सौदा कर बैठोगी, सब कुछ चला जाएगा, दुनिया में इज्जत भी चली जाएगी और आखिरत में तुम जहन्नम का ईंधन बनोगी। और अगर तुमने अपनी इज्जत को संभाल कर रखा, अपनी हया को संभाल कर रखा और गरीब शौहर के साथ तुमने वफादारी के साथ अपने शौहर के साथ वफादारी की, तो नबी का फरमान सुनो, मेरे आका फरमाते हैं जो औरत अपने गरीब शौहर के साथ वफादारी के साथ रहती है, अपनी आबरू का सौदा नहीं करती, ऐसी औरत को अल्लाह मेरी बेटी फातिमा के साथ बगैर हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अब अगर तुम बगैर हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल होना चाहती हो सैयदा फातिमा के साथ, तो अपनी आबरू का सौदा न करना, किसी के लालच देने में न आना। ये जेवर क्या हैसियत रखते हैं, जेवरों की क्या हैसियत है, सोने चांदी की क्या हैसियत है, अच्छे लिबास की क्या हैसियत है, कारों की क्या हैसियत है, दुनियावी सवारियों की क्या हैसियत है। जब तुम्हारी मौत आएगी तो सुन लो, बुढ़ापे में मरना जरूरी नहीं है, जवानी में भी तुम्हें मौत आ सकती है। अल्लाह अकबर, जब तुम्हें मौत आएगी, अगर तुमने अपनी हया को बेचकर जेवरात हासिल किए होंगे, यही जेवरात तुम्हारे बदन से निकाल लिए जाएंगे। अच्छे अच्छे लिबास तुमने जो जमा किए होंगे वो लिबास भी तुमसे छीन लिया जाएगा और तुम्हें क्या पहनाया जाएगा, सादा सा सिंपल सा 2 गज सफेद कपड़ा जिसे दुनिया कफन कहती है, वो कफन तुम्हारे बदन से लपेटा जाएगा। काफूर की वो गमगीन खुशबू तुम्हारे बदन से लगाई जाएगी। तुम्हारी सहेलियां आज जो तुमसे कहती है चल इस गुर्बत में क्या रखा है, इस गुर्बत में क्या रखा है, चल चल कर ऐश की जिंदगी गुजार। याद रखना, उन जालिमों की बात कभी मत सुनना। ए सैयदा फातिमा की कनीजाओं, नबी ने अपनी बेटी का निकाह किसी करोड़पति के साथ नहीं किया था, नबी ने अपनी बेटी का निकाह ऐसे अली के साथ किया था जिसके पास घर भी रहने को मौजूद न था। हजरत अली के में से मेरे आका कहते हैं, अली मैं फातिमा के साथ तुम्हारा निकाह करना चाहता हूँ। अली ऐसे थे, उस वक्त तो उनके पास महर देने के लिए पैसे भी न थे, कपड़े पहनाने के लिए पैसे भी न थे। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, न महर देने के पास मेरे पास पैसे हैं, न कपड़ा खरीदने के लिए मेरे पास पैसे हैं। हुजूर फरमाते हैं मेरी जीरा लेकर के जाओ, उसे बाजार में बेच दो और कपड़े खरीद करके लाओ और फातिमा का महर अदा करो। मैं पूछना चाहता हूँ, नबी चाहते तो अपनी बेटी का निकाह किसी दौलतमंद के साथ कर देते। बड़े बड़े दौलतमंद मेरे सरकार की बेटी का हाथ मांगने के लिए आए थे, मगर नबी जानते थे अगर मैंने अपनी बेटी का निकाह किसी दौलतमंद के साथ कर दिया तो मेरी उम्मत की बेटियों का क्या होगा, मेरी उम्मत की बेटियां जिंदगी कैसे गुजारेगी। नबी ने अपनी बेटी का निकाह एक गरीब अली के साथ करके दुनिया को बता दिया कि गरीब शौहर के साथ ईमानदारी और वफादारी के साथ अपनी जिंदगी को गुजार देना ये नबी की बेटी फातिमा की सुन्नत है, तमाम जन्नती औरतों की सरदार की सुन्नत है। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की कनीजाओं, सैयदा फातिमा इतने गरीब ही के आलम में अपनी जिंदगी को गुजारती थी कि अपने हाथों से चक्की खुद पीसती थी। चक्की पीसने से हाथों में छाले पड़ गए थे, मशकीजा बदन पर रख करके पीठ पर लाद कर मशकीजे से पानी लाती। नबी की शहजादी के पीठ पर उस मशकीजे के काले काले निशान पड़ गए थे। मेरी बहनों, तुम भी तो अच्छा लिबास पहनती हो, नबी की बेटी तो 72 पेवन लगी हुई एक चादर ओढ़ती थी और एक चादर के अलावा नबी की बेटी के पास दूसरी कोई चादर मौजूद न थी। तुम तो 3-3
मर्तबा पेट भर करके खाना खाती हो। नबी की बेटी तो 3-3 दिन तक के फाके करती थी। क्या नबी की बेटी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना नहीं है? क्या नबी की बेटी की जिंदगी तुम्हारे लिए उसमें हंसना नहीं है? जरा सोचो तो सही, तुम 3 मर्तबा पेट भर के खा के अल्लाह और रसूल से बेवफाई करती हो, और वो 3 दिन फाका करके इतनी नमाज की पाबंद थी कि 5 वक्त की नमाज भी पढ़ती, तहज्जुद भी पढ़ती, और जब नफल नमाज पढ़ती तो एक सजदे के अंदर पूरी पूरी रात गुजर जाती और सुभान रब्बियल आला का तराना गुनगुनाती। जब फज्र की अजान सुनती तो हसरत के साथ सर को सजदे से उठाती और कहती, ए अल्लाह, तूने रात इतनी छोटी बनाई कि तेरे की बेटी फातिमा दिल खोल के सजदा भी न कर सकी। ए खातूने जन्नत की कनीजाओ, तुम मुसलमान हो, तुम्हारी तकदीर का सितारा बहुत ऊंच पर है। अल्लाह ने तुम्हें ईमान की दौलत दी है। गैर मुस्लिम औरतों को देखकर उनकी तरह बनने की कोशिश न करो। फिल्मों में हीरोइन को देखकर उनकी तरह बनने की कोशिश न करो। जरा सोचो तो सही, मेरे आका फरमाते हैं, मैंने औरत की इज्जत को काबे से भी बुलंद कर दिया है। तुम्हारी इस्मत को नबी ने काबे से बुलंद किया है। तुम्हें अपने आप पर कोई ख्याल नहीं। तुम पार्कों में जाकर अल्लाह अकबर अल्लाह की नाफरमानी कर रही हो। और सुनो, कोई कहीं भी जाए, सबकी निगाह से तो छुप कर तुम गुनाह कर सकते हो, अल्लाह की निगाह से तुम कभी नहीं छुप सकते। कुरान कहता है, इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। तुम जहां कहीं हो, अल्लाह तुम पर सख्त निगरानी फरमा रहा है। दूसरे मकाम पर मेरे रब ने फरमाया, वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। अल्लाह से डरो कि वो तुम्हारे एक एक पल की खबर रखता है। और ये भी सुन लो मेरी बहनों, अगर तुमने अल्लाह से डरकर गुनाहों से तौबा कर ली तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसे सबसे बेनियाज कर देता है। अल्लाह मोहताजी को दूर कर देता है। जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसे ऐसी जगह से रोजी अता करता है जहां पर उसका गुमान भी नहीं जाता। आओ, मैं आपको इस्तिकामत फी दीन के हवाले से और अल्लाह के खौफ के हवाले से एक बड़ी प्यारी हिकायत पेश करूं। इमाम याफई अलैहि रहमत व रिदवान फरमाते हैं, मेरी बहनें गौर से सुने और अल्लाह का खौफ अपने दिल के अंदर पैदा करें। जब एक औरत अल्लाह से डर कर गुनाहों को तर्क कर देती है तो अल्लाह उसके मकाम को कितना बुलंद फरमा देता है। इमाम याफई रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, 2 दोस्त थे, दोनों में बहुत ज्यादा प्यार और मोहब्बत थी, एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत करते थे। मगर एक नौजवान की कैफियत यह थी कि वो जलते हुए अंगारों में हाथ डाल देता, उसके हाथ पर आग असर नहीं करती थी। वो जलते हुए कड़ाहों में हाथ डाल देता, तेल की कड़क उसके हाथ पर असर नहीं करती थी। वो बड़े बड़े अंगारे हाथ से पकड़ लेता, आग उसके हाथ को नहीं जलाती थी। लोग हैरान रहते थे, आखिर इसके अंदर खुसूसियत क्या है, इसकी खासियत क्या है कि आग इसके हाथ पर असर नहीं करती। एक मर्तबा उसका जो बहुत ज्यादा करीबी दोस्त था, उसने पूछा, यार जरा ये तो बता, आखिर आग तेरे हाथों को क्यों नहीं जलाती है? तू आग को हाथ में ले लेता है, आग तेरे हाथ पे असर क्यों नहीं करती है? ये तो बहुत ताज्जुब की बात है। उस नौजवान ने कहा, ये बहुत बड़ा राज है दोस्त, मैं नहीं बता सकता। आखिरकार उसने बहुत ज्यादा प्रेशर किया और फिर उस दोस्त ने कहा, सुन ले, अगर तू मेरे इस राज की बात को सुनना चाहता है तो सुन। मेरी बहनों से कहता हूं, मेरी बहनों तुम बहुत
गौर से इस हिकायत को सुनो, शायद यही हिकायत आपकी जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा कर दे। वो नौजवान कहता है, मेरे भाई दरअसल मामला ये है, मैं नौजवान था, मैंने जवानी की दहलीज पे कदम रखा, मेरे पास हुस्न भी था, मेरे पास दौलत भी थी, मेरे पास सब कुछ था, मैं बड़े मालदार बाप का बेटा था। जब मैंने जवानी की दहलीज पे कदम रखा तो मुझे अय्याशियों की फिक्र हुई। जाहिर सी बात है, जब इंसान के पास दौलत आती है तो वह अय्याशी की तरफ बढ़ता है, वो किसी न किसी की इस्मत का सौदा करने का सोचता है। वो नौजवान कहता है, एक रात में खाना खाके गर्मियों के मौसम में मैं अपने घर के ऊपर के छत पर टेरिस पर घूम रहा था, टहल रहा था। मैंने क्या देखा कि मेरे घर के सामने एक बहुत खूबसूरत लड़की टहल रही है। जब मैंने उस लड़की को देखा तो उससे मेरे दिल में मोहब्बत पैदा हो गई। मैंने उस लड़की से गुफ्तगू करना चाहिए। मैंने उस लड़की से कहा, तुझे जितनी दौलत चाहिए ले ले, मगर तू मेरे साथ मैं जैसा कहूं वैसा ही करना। मगर वो लड़की कोई मामूली लड़की नहीं थी, वो आजकल की आवारा लड़कियों की तरह, आजकल की स्कूल और कॉलेज की अपनी मर्जी से जीने वाली लड़कियों की तरह लड़की नहीं थी। उस लड़की के माँ बाप ने उसकी परवरिश टीवी और वीसीआर के साए में नहीं की थी, बल्कि वो लड़की एक नेक और परहेजगार माँ बाप की बेटी थी। उसके माँ बाप ने उसकी परवरिश जो है वो नाविलों के साए में, हीरोइन और हीरो की जिंदगी के साए में नहीं, बल्कि सैयदा फातिमा के किरदार के साए में की थी, कुरान मुकद्दस की तालीम के साए में की थी। जब उस लड़की के सामने उस नौजवान लड़के ने दौलत को पेश करके उसकी इस्मत का सौदा करना चाहा तो लड़की ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, ऐ नौजवान, लज्जत के लिए गुनाह मत कर, लज्जत चली जाएगी, गुनाह बाकी रह जाएगा। लज्जत के लिए गुनाह मत करो, ये लज्जत चली जाने वाली चीज है, और गुनाह एक मर्तबा गुनाह के दफ्तर में लिख दिया गया वो हमेशा बाकी रहेगा। अरे एक गुनाह का अज़ाब इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, इंसान हजारों गुनाह करता है। कुरान कहता है, इन्ना बतश रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। ए मेरी बहनों, कम अज कम अपने आप से तो तुम मोहब्बत कर लो। अल्लाह का अज़ाब बड़ा खतरनाक है। सारी दुनिया मिलकर उसके एक छोटे से अज़ाब को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम इतने गुनाह करके इतने बेबाकी के साथ जिंदगी गुजारते हो, तुम्हें अल्लाह का डर नहीं है, तुम्हें मरना नहीं है, क्या तुम्हें कब्र में नहीं जाना है? वो नौजवान को उस लड़की ने कहा, लज्जत के लिए गुनाह मत कर, लज्जत चली जाएगी, गुनाह बाकी रह जाएगा। वो नौजवान कहता है, मैं उस लड़की के पीछे लगा रहा। वो लड़की मुझे अल्लाह से डराती रही। आखिर क्या हुआ, हमारे शहर में कहत साली का जमाना आया, सूखा पड़ गया, कहत पड़ गया। हर गरीब अमीर के दरवाजे पर भिखारी की तरह खड़े हो गए। मैं मालदार बाप का बेटा था, ने मुझे बहुत सारा अनाज दिया, कहा बेटा तकसीम करो। मैं अनाज तकसीम कर रहा था कि मेरे दरवाजे पे वो लड़की भी चली आई। मैंने उस लड़की को कतार में देखा, मैं खुश हो गया कि आज अपनी दिल की ख्वाहिश पूरी करूंगा। मैंने जल्दी जल्दी अपने नौकरों से कहा कि सबको दे करके भगा दो, और उस लड़की को मैंने अपने कमरे में बुलाया। लड़की से पूछा, क्या बात है, क्यों आई हो, आने की वजह क्या है? लड़की ने कहा, ए नौजवान, तू जानता है कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरे 3 बच्चे हैं। मैं माँ हूं, मेरे बच्चे भूख की वजह से तड़प रहे हैं। खुदा के लिए कुछ अनाज दे दे ताकि मेरे बच्चों की जिंदगी बच जाए। उस नौजवान ने कहा, ए लड़की, मैं तेरे कदमों में दौलत का और अनाज का अंबार लगा दूंगा, तू एक मर्तबा मेरे दिल की तमन्ना को पूरा कर। लड़की ने कहा, तेरे दिल की तमन्ना क्या है? तो उस नौजवान ने कहा कि मैं तेरे साथ जिना करना चाहता हूं। लड़की लरस गई और कहने लगी, नादान, अल्लाह से डर। अल्लाह के रसूल फरमाते, जब कोई लड़का और लड़की जिना करते हैं तो उनका ईमान उनके सीनों से निकल जाता है, ईमान दिलों से रुखसत हो जाता है। और अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, जब
कोई मुसलमान मर्द और औरत बदकारी यानी जिना करते हैं तो जमीन रोकर अल्लाह से कहती, ए अल्लाह तू मुझे इतनी ताकत दे दे ताकि मैं फट जाऊं और इन दोनों को अपने अंदर दबोच। इतना बदतरीन जुर्म है जिना। अल्लाह से डर, तू क्या कह रहा है? उस नौजवान ने जवाब दिया, अगर तू मेरे दिल की ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकती तो मैं तेरी बात पूरी नहीं कर सकता। लड़की चली गई। जब वो गई तो उसने क्या देखा, उसके बच्चे रो रहे। कहते हैं, मां अगर तू हमें खाना नहीं खिला सकती तो अपने हाथों से हमारा गला दबा के हमें मार डाल ताकि हम भूख की शिद्दत से तो बच जाए। मेरी बहनों जरा सोचो, एक मां के सामने जब बच्चे जिंदगी और मौत की भीख मांग रहे होंगे तो उस मां की ममता ने क्या कहा होगा। लड़की ने सोचा, बच्चों की 3-3 बच्चों की जिंदगी एक तरफ है और जिना एक तरफ है। अगर मैं जिना कर लूं और अनाज हासिल करके बच्चों को खिला दूं, मेरे बच्चे तो बच जाएंगे, बाद में मैं तौबा कर लूंगी। तौबा का दरवाजा तो खुला है। और ये कह के वो चल पड़ी। ये शैतान का सबसे खतरनाक जाल है कि अभी तो गुनाह करो, बाद में तौबा कर लेंगे। हमेशा सोचो, तुम्हारे पास गारंटी क्या है कि तुम्हें गुनाह करने के बाद तौबा का मौका मिलेगा? क्या गुनाह करते करते मर गए तो क्या होगा? हमारे मोहल्ले की बात है, एक खातून रात 12 बजे के बाद फिल्म देख रही थी। घर में अकेले तन्हा बैठे, फिल्म देखते देखते उसका इंतकाल हो गया। पूरे मोहल्ले में हंगामा हो गया कि इस औरत का इंतकाल फिल्म देखते देखते हुआ। मोहल्ले के 80% लोगों ने उसका जनाजा नहीं पढ़ा और आज भी दुनिया उस पर लानत और मलामत कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई गुनाह करते करते आपको भी मौत आ जाए और सारी दुनिया क़यामत तक आपका जिक्र करके आपको मलामत करे? तो ये मत सोचना कि गुनाह करने के बाद तौबा का मौका मिल जाएगा। अगर गुनाह करते करते मौत आ गई तो क्या होगा? मेरे आका फरमाते हैं, जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। अगर गुनाह करते करते मरोगे तो उसी कैफियत में उठाए जाओगे। तो बहरहाल वो लड़की चल पड़ी। मुख्तसर अर्ज कर रहा हूं। रास्ते में आई तो उस लड़की ने सोचा कि अगर मैं गुनाह कर लूं और बच्चों की जिंदगी न बचे, तब अगर अल्लाह चाहे तो वो खाने के बाद भी मर सकते हैं। जरूरी तो नहीं कि कोई भूखा ही मरे, खाने के बाद भी बच्चे मर सकते हैं। तो बच्चों की जिंदगी के लिए अपनी इस्मत पर दाग क्यों लगाऊं? जिस रसूल के सदके मुझे इज्जत मिली, वकार मिला, जिंदगी मिली, मैं उस रसूल का दिल क्यों दुखाऊं? ये सोचकर वो गई और नौजवान से कहा, मेरे बच्चों पे रहम करके कुछ दे दे। तो उसने कहा, तू मेरी दिल की ख्वाहिश पूरी कर, मैं तेरी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। लड़की ने कहा, ए नौजवान, कान खोल के सुन ले, अपने एक एक बच्चे को भूख से तड़प तड़प कर मरता देखना तो गवारा कर लूंगी, मगर नबी की नाफरमानी नहीं करूंगी, कभी गुनाह की तरफ नहीं जाऊंगी। ये कहकर वो लड़की पलट गई और आकर हजरत फातिमा की सुन्नत को अदा किया। वुजू किया और सर सजदे में रखकर कहती है, मौला तूने कहा है गुनाह से बचने के लिए मैं बच गई, अब मेरे बच्चों की जिंदगी बचाना तेरे करम का काम है। इधर ये दुआ कर ही रही थी, उधर दरवाजे पे दस्तक हुई। दरवाजा खोल के देखा तो वही नौजवान अपने नौकरों के साथ खड़ा है। उसके हाथों में बहुत सारे रुपयों के थाल और अनाज मौजूद है, खाना मौजूद है। लड़की ने कहा, क्या बात है, क्यों आए हो? उस नौजवान ने कहा, ए औरत, तू गरीब भूखी प्यासी होकर अल्लाह से इतना डरती है तो मुझे मालदार होकर अल्लाह से कितना डरना चाहिए। मेरा दिल तेरे तकवा और परहेजगारी की वजह से बदल गया। आज के बाद मैं तुझे अपनी बहन मानता हूँ। सारे नापाक इरादों से मैंने तौबा कर ली।
ये ले मेरी तरफ से तोहफा कबूल फरमा और अपने बच्चों को खिला दे। उस लड़की ने कहा रुक जा, फिर सजदा किया और कहती है ए अल्लाह, ये नौजवान अगर अपने कौल में सच्चा है, ये अगर सही कहता है, तो ये तेरी बंदी तेरी बारगाह में दुआ करती है कि तू इस पर दुनिया की आग भी हराम कर दे और जहन्नम की आग भी हराम कर दे। वो नौजवान कहता है वो अल्लाह से डरने वाली बंदी की दुआ का असर है कि जैसे मैं आग में हाथ डाल देता हूं तो आग मेरे हाथों पर असर नहीं करती, उसकी दुआ में इतनी तासीर कि उसने मुझे दुआ दे दी तो मैं दुनिया की आग को पकड़ता हूं तो आग मेरे हाथों पर असर नहीं करती। मुझे उम्मीद है कि जहन्नम की आग भी मेरे जिस्म पे असर नहीं करेगी। मेरी बहनों जरा सोचो तो सही, अगर एक औरत गुनाह से बचे, एक औरत अगर बुराई से बचे तो उसकी दुआ में इतनी तासीर पैदा हो जाए कि अगर वह किसी के लिए दुआ कर दे कि तेरे हाथ पर दुनिया की आग असर न करे तो दुनिया की आग उसे जला नहीं सकती, तो खुद उस बंदी के वजूद का आलम क्या होगा, खुद उस बंदी की शान और शौकत का आलम क्या होगा। तो मेरी बहनों, तुम अपने मकाम को पहचानो, तुम नबी की उम्मती हो, तुम सरकार की कनीज हो, तुम सैयदा फातिमा के नक्शे कदम पर चलने के लिए पैदा की गई हो। अपनी इस्मत व आबरू को समझो और अपनी आबरू का सौदा न करो। और चलते चलते आखिरी बात बता दूं, अगर कोई मेरी बहन गलती से कोई गुनाह कर चुकी है तो वो परेशान ना हो, आज भी तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। सिद्क दिल से तौबा कर लो। अभी थोड़ी देर के बाद यहां पर दुआ होगी, जिक्र होगा, उसमें चंद आंसू बहा के तौबा कर लो, अल्लाह तुम्हारी तौबा को कबूल फरमा लेगा। मेरे आका फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, कि गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। और अल्लाह फरमाता है वल्लाहु युहिब्बुत तव्वाबीन, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला तौबा करने वालों को अपना महबूब बना लेता है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों को अपना महबूब बना लेता है। तो मेरी बहनों, तौबा कर लो, तौबा का दरवाजा अब भी खुला है। अगर फिल्में देखकर या ड्रामे देखकर या पार्कों में जाकर या कहीं पर कोई खता हो गई हो तो आज सिद्क दिल से तौबा कर लो, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारी तौबा को कबूल फरमाएगा। आइए इस सिलसिले में एक बात मैं तुम्हारे सामने और पेश कर दूं कि तौबा अल्लाह अपने बंदों की कबूल करता है, मगर तौबा नाम किस चीज का है? कानों को पकड़ने का नाम तौबा नहीं, गालों को पीटने का नाम तौबा नहीं। तौबा कहते उसे है एक मर्तबा अपने अल्लाह से दिल ही दिल में अहद कर लिया कि मौला अब मैं कभी गुनाह नहीं करूंगी, दोबारा आंधी आए तूफान आए कयामत आ जाए मगर तुम दोबारा उस गुनाह की तरफ न जाओ। इसी का नाम सच्ची तौबा है। और सच्ची तौबा करने वालों का मकाम बहुत बुलंद हो जाता है, उसका मर्तबा बहुत बड़ा हो जाता है। आज मैं आपको बताऊं, हजरत जुन्नून मिस्री अलैहि रहमतुल्लाह व रिदवान के दरबार में एक कुछ महल्ले के लोग आए और आने के बाद कहते हैं ए जुन्नून मिस्री, हमारे महल्ले के अंदर एक रक्कासा आई है, एक नाचने वाली आई है, एक डांस करने के लिए आई है और नौजवान जाते हैं और रात रात भर उसके साथ बदकारी करते हैं। इस तरीके से वो माहौल खराब कर रही है, पूरे महल्ले का माशरा तबाह हो रहा है। मेरी बहनों जरा गौर से सुनो, अल्लाह कैसा करीम और रहीम है, अल्लाह कैसा सत्तारों गफ्फार है। हजरत जुन्नून मिस्री अल्लाह के वली थे। अल्लाह अकबर। जब उनके दरबार में महल्ले के लोग आए कि महल्ले में गुनाह हो रहा है, एक औरत तबाही मचा रही है, नौजवान खींचे खींचे उसकी तरफ जा रहे हैं, उसे महल्ले से निकाल दो। अल्लाह अकबर। मगर सुनो, अगर कोई गुनाह करे तो उसे महल्ले से निकालने की कोशिश न करना। गुनाह करने वालों को कभी हकीर मत समझो। हमें गुनाह से नफरत करने का हुक्म दिया गया है, गुनहगार से नफरत का हुक्म नहीं दिया गया। हमें मर्ज हुक्म दिया गया है, मरीज से नफरत का हुक्म नहीं दिया गया। गुनाह मर्ज है, गुनाहगार मरीज है। अगर तुम मरीज से नफरत करोगे तो गुनहगारों का इलाज कौन करेगा? मेरे आका ने तो बड़े बड़े गुनहगारों को सीने से लगाया। हमें क्या हक बनता है किसी गुनहगार का गुनाह ओपन करके उसका मजाक उड़ाने का? तो मेरी बहनों, अगर
तुम्हारे महल्ले के अंदर कोई औरत गुनाह करती हुई पकड़ी जाए या कोई औरत किसी का गुनाह तुम्हारे सामने ओपन हो जाए तो उसकी तशहीर मत करना, बल्कि उसके करीब जाकर उसकी इस्लाह करने की कोशिश करना, उसे गुनाह से रोकने की कोशिश करना। हजरत ज़ुन्नून मिस्री की बारगाह में महल्ले के लोग आकर कहते हैं उस रक्कासा को निकाल दो। उस जमाने के लोग कितने हसास थे, कितने मुत्तकी और परहेजगार थे कि एक औरत गुनाह करने के लिए आई थी, पूरा महल्ला मुखालिफत कर रहा था। यहाँ तो पूरा महल्ला के महल्ला गुनाह करता है, कोई मुखालिफत करने वाला नहीं, कोई मना करने वाला नहीं। बहरहाल हजरत ज़ुन्नून मिस्री ने फरमाया वो औरत फाहिशा है ना, वो औरत बदकारा है ना, वो औरत जिना करवाती है, वो औरत बदकारी करती है, ठीक है तुम चले जाओ, इंशाअल्लाह मैं उसका इलाज कर दूंगा। उसके बाद हजरत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि ताला अलैह जाते हैं और जाने के बाद उसके दरवाजे पर बैठ जाते हैं। जब उसके दरवाजे पर बैठ जाते हैं महल्ले के जितने लड़के आते हैं ज़ुन्नून मिस्री जैसे वली को देखकर भाग जाते हैं। हजरत ज़ुन्नून मिस्री उन नौजवानों को समझाते हैं बुराई न करो, ये बहुत बुरी चीज है, इससे रोजी खत्म होती है, इससे चेहरा मस्क किया जाता है, इससे चेहरा बदल जाता है, इससे इंसान तबाह होता है, इससे इंसान बदनाम होता है, इससे इंसान की जिंदगी कम कर दी जाती है। गर्ज के जिना की बुराइयां वो बता रहे हैं। वो औरत धज के घर में बैठी है कि आज मेरे यहाँ कौन आता है। सारे लड़कों को शाम ही से ज़ुन्नून मिस्री ने रुखसत कर दिया और उसकी कनीज जब दरवाजे पर आई तो ज़ुन्नून मिस्री उससे कहते हैं तेरी मालिका से ये ज़ुन्नून आ रहा है, एक रात की कीमत क्या है। वो लरज़ गई कि हजरत ज़ुन्नून मिस्री इतने बड़े वली कहलाते हैं और वो मेरी रात की कीमत पूछ रहे हैं। कनीज ने आकर बहरहाल बता दिया। हजरत ज़ुन्नून मिस्री उतनी कीमत लेकर के गए और उस लड़की से कहते हैं मैं तो ये कीमत दे रहा हूँ, अब रात भर तुम्हारी मेरे कब्जे में है, रात भर तुम्हारी मेरे पास है, जैसा मैं कहूंगा तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा। लड़की ने कहा मेरा काम तो दौलत कमाना है, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। उसके बाद हजरत ज़ुन्नून मिस्री ने उसको पैसे दिए और फरमाया आज की तेरी रात मेरे लिए है। फरमाते हैं बेटी इस्लाम की बेटी हर बेटी हर इस्लाम की हर बेटी इस्लाम की बेटी हुआ करती है, ये तूने जो कीमत ली है अब जल्दी से जाके गुस्ल कर और ये नया लिबास मेरी तरफ से पहन ले। उस लड़की ने गुस्ल किया, लिबास पहना। वो अजीब अजीब सोच रही थी कि मेरे साथ ज़ुन्नून जैसा बूढ़ा क्या करेगा। हजरत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि ताला अलैह उस लड़की से कहते हैं बेटी आज रात तुझे कुछ नहीं करना है। मुसल्ला बिछाते हैं और पीछे उस लड़की को खड़ा करते हैं और उसके बाद कहते हैं बेटी तुझे नमाज पढ़ना है। उस फाहिशा जानिया औरत ने कहा ए ज़ुन्नून आज तक नमाज किसे कहते हैं मुझे नहीं मालूम। एक मुसलमान माँ के घर में पैदा हुई थी मगर मेरी माँ ने गुर्बत की वजह से मुझे इस कारोबार पे लगा दिया। उसके बाद से आज तक मैं तो मुसलमान रही मगर ना नमाज क्या है मुझे नहीं मालूम, कलमा क्या है मुझे नहीं मालूम।